आज हम सीखेंगे एक समान चौड़ाई वाले आयत चित्र के बारे में। किसी स्कूल में कंप्यूटर के अध्यापक ने छात्रों की टाइपिंग की गति समझने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें छात्रों को 5 मिनट का समय दिया गया और अंग्रेजी का एक पाठ टाइप करने के लिए कहा गया। दिए गए समय में छात्र कितने शब्द टाइप करते हैं, इसकी जानकारी एकत्रित की गई, जो इस प्रकार थी। प्रेक्षण अधिक होने के कारण उन्होंने इन्हें एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी यानी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में व्यवस्थित करना उचित समझा, जो इस प्रकार थी। क्या आप बता सकते हैं कि यह किस प्रकार का बंटन यानी डिस्ट्रीब्यूशन है? सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल सतत है, इसलिए यह सतत बारंबारता बंटन यानी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। यदि हम इन आंकड़ों को चित्रीय रूप में निरूपित करते हैं, तो हमें सूचना अधिक सरलता से प्राप्त हो सकती है। चलिए इन आंकड़ों को चित्रीय रूप में निरूपित करें। क्या आप बता सकते हैं कि इन आंकड़ों को निरूपित करने के लिए एक दंडालेख यानी बार ग्राफ उपयुक्त होगा या एक आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। सतत वर्ग अंतरालों यानी कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स को निरूपित करने के लिए आयत चित्र एक उपयुक्त माध्यम है। इसलिए इन आंकड़ों को हम आयत चित्र के रूप में निरूपित करेंगे। पहले आलेख पर x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे। x अक्ष पर हम 5 मिनट में टाइप किए गए शब्दों की संख्या तथा y अक्ष पर छात्रों की संख्या लेंगे। यहाँ सभी वर्ग अंतरालों की वर्गमाप यानी वर्ग चौड़ाई समान है, जो कि 20 शब्द है। इसलिए हम x अक्ष पर पैमाना 1 इकाई बराबर 20 शब्द लेंगे। वर्ग अंतरालों की शुरुआत 60 से होती है तथा वे 180 पर समाप्त होते हैं। चूंकि यहाँ पहला वर्ग अंतराल 60 से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए हमें 0 से 60 तक की संख्याएं x अक्ष पर दर्शाना आवश्यक नहीं। यह दर्शाने के लिए कि हम 0 से 60 तक की संख्याएं नहीं ले रहे हैं, हम x अक्ष पर इस प्रकार एक निकुंज यानी किंक का चिन्ह बनाएंगे। इस प्रकार x अक्ष पर पैमाने को ध्यान में रखकर हम 60 से 180 तक संख्याएं दर्शाएंगे। छात्रों की संख्या दर्शाने के लिए हमें y अक्ष पर भी उपयुक्त पैमाना लेना होगा। यह एक उपयुक्त पैमाना वह होगा जिससे हम सबसे छोटी संख्या 1 तथा सबसे बड़ी संख्या 30 को ठीक तरह से निरूपित कर सके। हम y अक्ष के लिए 1 इकाई बराबर 5 छात्र यह पैमाना ले सकते हैं। चूंकि संख्याएं 30, 15 और 10 संख्या 5 के गुणज है, इसलिए इन्हें निरूपित करना आसान होगा। इसी तरह हम 1 इकाई बराबर 5 छात्र यह पैमाना लेकर इकाई के 5 बराबर भाग कर सकते हैं, जो हमें संख्याएं जैसे 1, 4 और 22 को निरूपित करने में सहायता करेगा। इस तरह से 1 इकाई बराबर 5 छात्र इस पैमाने की सहायता से हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के साथ अन्य संख्याओं को भी ठीक तरह से निरूपित कर पाएंगे। पैमाने को चुनकर हम y अक्ष पर संख्याएं दर्शाएंगे। अब हम वर्ग अंतरालों की बारंबारताओं को आयतों के रूप में निरूपित करेंगे। वर्ग अंतराल 60 से 80 की बारंबारता 30 है, इसलिए हम इस वर्ग अंतराल के लिए इस प्रकार आयत खींचेंगे, जिसकी लंबाई 30 विद्यार्थियों को निरूपित करेगी। इस तरह से हम वर्ग अंतराल 80 से 100 के लिए भी आयत खींचेंगे। इसी तरह हम सभी वर्ग अंतरालों के लिए आयत खींच लेंगे। एक आयत चित्र में किसी वर्ग अंतराल के लिए खींचे जाने वाले आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग अंतराल की बारंबारता से समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यहाँ हमने बारंबारता को लंबाई के समानुपाती रखा है। क्या यह उचित है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यह प्रत्येक वर्ग अंतराल की चौड़ाई समान है, इसलिए इनके लिए खींचे जाने वाले आयतों की चौड़ाई भी समान होगी। यदि आयत की चौड़ाई समान रखी जाए तो उसका क्षेत्रफल उसकी लंबाई के समानुपाती होता है।
इस तरह से जब वर्ग अंतरालों की चौड़ाई समान हो तब आयतों की लंबाई वर्ग अंतराल की बारंबारता के समानुपात में ली जा सकती है। इससे आयत का क्षेत्रफल भी उस वर्ग अंतराल की बारंबारता से समानुपाती अवश्य होगा। इस प्रकार हमें एक आयत चित्र प्राप्त होगा। यह आंकड़ों को सतत बारंबारता बंटन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चूंकि आयत चित्र सतत बारंबारता बंटन को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें आयतों के बीच दूरी या रिक्तता नहीं होती। जैसे इस आयत चित्र में आप देख सकते हैं कि आयतों के बीच रिक्तता नहीं है। इस आयत चित्र को देखकर ही विभिन्न सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। सबसे अधिक संख्या उन बच्चों की है जो 5 मिनट में 60 से 80 शब्द टाइप कर लेते हैं। हम यह देख सकते हैं कि सिर्फ एक छात्र 5 मिनट में 160 से 180 शब्द टाइप करता है। जब वर्ग अंतरालों की चौड़ाई समान होती है तब हमें एक समान चौड़ाई वाला आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ प्राप्त होता है। यदि वर्ग अंतराल की चौड़ाई समान न हो तो हमें एक असमान चौड़ाई वाला आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम ऑफ वेरिंग विड्थ प्राप्त होता है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज हमने सीखा एक समान चौड़ाई वाले आयत चित्र के बारे में। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे असमान चौड़ाई वाले आयत चित्र के बारे में।